पेंसिल पैकेट लाने हैं एंड चिट्स लानी है, मुझे अपने ब्रेसलेट लाने हैं, मुझे जाने के कवर लाने हैं, ट्यूशन के लिए रेडी होने हैं, उसके बाद मुझे ट्यूशन जाना है। बस 1 घंटे बाद 7 बजे जाऊँगी, क्योंकि मैं 2 में से कौन से बैग लेके जाऊँ। Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Sanjana Chauhan and now I am a officially 12th grader. And tomorrow is the first day of my last year of the school and I am so super excited for this and I am also very nervous for this. Nervous इस चक्कर में नहीं हूँ कि मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, मेरी 12th स्टार्ट हो गई है। नर्वस इस चक्कर में हूँ कि पढ़ाई कैसी होगी, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं इसके लिए नर्वस भी हूँ पढ़ने के लिए एंड ऊपर से उसके लिए एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि ना मुझे ना ऐसे मज़ा आता है थोड़ी सी टफ चीज़ पढ़ने में जो मेरे दिमाग में ना घुसे एकदम से, जो बाद में धीरे धीरे आता है दिमाग में, ओ ये ऐसे होना था, ये वैसे होना था, मुझे वो चीज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, थोड़ी सी खुश हूँ। एंड दिस इज़ द नाइट ऑफ 31st। अभी 1 तारीख नहीं है आज, कि तुम्हें लग रहा हो कि मेरा आज पहला दिन है, मेरा कल से पहला दिन है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि टुमारो इज़ माई फर्स्ट डे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं जो पैक करूँगी अपने फर्स्ट डे के लिए वो मैं तुम्हें दिखाऊँ। एंड ऑल्सो मैं तुम्हें आज बताने में इंटरेस्ट रखती हूँ कि मैं अपने सारी बुक्स ले आई हूँ, प्लस स्पाइरल ले आई हूँ ट्यूशन के लिए। बाकी मेरे जो स्कूल के रजिस्टर है वो मैं भी नहीं लाई हूँ, क्योंकि मेरा हर काम टुकड़ों में होता है, जैसे तुम्हें पता है, पढ़ाई भी, सॉरी जोक सवाल। तो इसीलिए मैं अभी सारी चीज़ें नहीं लाई हूँ। मुझे अभी अपने पेंसिल पैकेट लाने हैं एंड चिट्स लानी है, मुझे अपने ब्रेसलेट लाना है, मुझे जाने के कवर लाने हैं। मैं कुछ नहीं लाई क्योंकि मुझे कवर पता नहीं था, और कवर पता भी होते तो मैं रजिस्टर कैसे लाती, मैं तो रजिस्टर ला सकती थी, बट रजिस्टर लाई तो उनके कवर नहीं पता था, तो इसलिए वो नहीं ला पाई, तो मैं वो नहीं लाई, तो इसलिए मैं जो है बुक्स लाई हूँ। एंड इस वीडियो में मैं तुम लोगों का बुक भी दिखा दूंगी मैं कौन कौन सी बुक लाई हूँ। टोटल 10 है, हाँ 10 है। एक बिजनेस स्टडीज़ है, 3 अकाउंट्स हैं और दो हमारी इकोनॉमिक्स हो गई, 2 इंग्लिश हो गई, 2 हिंदी हो गई। आईटी जो होती है वो मैं कभी लेती नहीं हूँ, आईटी मैं हमेशा यूट्यूब से पढ़ती हूँ, जो मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है उसकी मैं बुक नहीं लेती हूँ। भाई तुम देख रहे हो मतलब कितना मेरे में कॉन्फिडेंट बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, इतनी अच्छाई है मेरे में कि मैं एडिशनल की बुक ही नहीं लेती। भाई पूरे साल निकल गए, 11 निकल गया, मेरे 12th में भी मैं नहीं लेने वाली हूँ। आई नो कि बोर्ड है तो थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है, बट तुम्हारी बहन कर देगी, तो इसके लिए फिर मैंने ली नहीं वो, क्योंकि मैं कर लूँगी। एंड उसके मैंने नोट्स का मतलब सारे चैप्टर के मेरे नोट्स बने हुए हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं, मैम ने खुद बोला था ये बात, तो इसलिए मैंने वो नहीं ली। और आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कल के लिए। तो अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या पैक करने वाली हूँ। तो मैं कल क्या क्या पैक करके लेके जाने वाली हूँ उसको दिखाने से पहले मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा रही हूँ कि मैं आज क्या क्या लेके आई हूँ स्टेशनरी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेके आई हूँ अपने लिए 2 स्पाइरल, एंड मुझे स्पाइरल की हमेशा 2 की ही ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जब मेरे ट्यूशन लगे हैं वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लगे हैं, जो कि है इको एंड अकाउंट्स। तो मुझे बस स्पाइरल ट्यूशन के लिए चाहिए होता है, बाकी स्कूल में तो रजिस्टर्स वगैरह लगते हैं, बाकी मेरी सेल्फ प्रैक्टिस भी इन रजिस्टर्स में हो जाती है। देन कम्स टू बुक्स पार्ट, तो बुक्स में सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रही हूँ अकाउंट्स, जो कि हमारी 12th में अकाउंटेंसी की 3 बुक होने वाली है। 1 इज़ अबाउट पार्टनरशिप, देन सेकंड is about company and third is about analysis of financial statements। एंड इन बुक्स के बारे में तुम्हें अपना रिव्यू दूँ तो मुझे ठीक ठीक लग रही है, बिकॉज देखो मैं भी तुम्हें अभी ऐसे अच्छे से नहीं बता सकती कि कैसे, बिकॉज मैंने भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। मेरा 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ है स्कूल का भी प्लस ट्यूशन का भी, तो अभी मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती, बाकी देखने में तो ठीक ठीक ही लग रही है। देन उसके बाद है हमारे पास बिजनेस स्टडीज़, जो कि हमारे पास एक ही बुक है, बट अगर इसमें तुम्हारे 2 पार्ट है तो एक बुक है, बट अगर तुम्हारे 2 पार्ट अलग अलग है तो वो उनकी अलग अलग बुक होंगी। एंड बिजनेस स्टडीज़ की बुक में मुझे किसी के नोट्स मिले थे चैप्टर 1 के, एंड इट इज़ लाइक कि चलो ठीक है मेरे लिए अच्छा है। दोनों बुक के मिला के 12 चैप्टर्स हैं, बट अगर तुम्हारी 2 बुक बढ़ी हुई हैं तो तुम्हारे 6 चैप्टर में भी बढ़ जाएँ तो। एंड देन उसके बाद है हमारी इको, जो कि हमारी 2 बुक्स है इकोनॉमिक्स में, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक्स। दोनों ही नॉर्मल साइज़ की हैं, लाइक जैसे 11th में एक बुक हुआ करती थी वैसे ही साइज़ की दोनों अभी भी हैं। मैक्रो तो मुझे अभी भी 11th से ही सिमिलर लग रही थी, बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक जहाँ तक मैंने सुनी है मुझे सबने बताया कि थोड़ी सी थ्योरी है इसमें, तो इट इज़ लाइक तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, बट अगर तुम इसे बोरियत से पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए एकदम बोरिंग वाला सब्जेक्ट भी हो सकता है। देन अगेन हमारी इंग्लिश की 2 बुक, विस्तास एंड फ्लेमिंगो, एक का नाम है फ्लेमिंगो एंड एक का नाम है विस्तास। एंड ये भी बेसिकली जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं वैसी नॉर्मल बुक्स है दोनों, इनको पढ़ेंगे वही पूरे साल। एंड उसके बाद जिसके पास मैथ्स होगी उसके पास मैथ्स होगी, जिसके पास मैथ्स नहीं होगी उसके पास हिंदी होगी। तो जैसे कि तुम्हें पता है मैं विदाउट मैथ्स हूँ, तो मेरे पास हिंदी है, एंड हिंदी की भी 2 बुक्स हैं,
अंतरा एंड अंतराल। सेम इसके लिए भी वही कहूँगी, जैसे हिंदी तुम पढ़ते आ रहे हो वैसे ही पढ़ोगे। हिंदी तो हिंदी की तरह ही पढ़ी जाती है, बस मे बी तो इसका 12th का हमारी इंग्लिश हिंदी का लेवल अब थोड़ा सा हो जाए, बाकी तो सब सेम ही है। एंड यहाँ हमारे समाप्त होता है पूरा सेट जो मैं आज लाई हूँ। एज मेरा फर्स्ट डे अकाउंट्स का ट्यूशन रहने वाला था, तो इसीलिए मैंने फिर इसकी अनबॉक्सिंग भी कर दी थी पहले से ही। मैंने सोचा कल ही क्या ही करूँगी, सीधा अभी कर देती हूँ, तो इसलिए मैंने सीधा अभी कर दी। भाई मैं एक चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, शाम से कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं दो में से कौन से बैग लेके जाऊँ। मेरे पे एक ब्लू कलर का बैग है, एक ब्लैक कलर का बैग है। यार देखो, ब्लैक इज लाइक अ जेन्युइन कलर, तो तुम वो ले जा सकते हो, तुम मतलब वो सब पे सूट करेगा, सब अच्छा लगता है, वो नॉर्मल सा लगता है, तो तुम्हारी स्कूल की ड्रेस ऐसी, ऊपर से वो तुम्हारे पे ठीक है, अच्छा लगेगा। बट ब्लू इज लाइक अ अलग ही कलर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। किसी को अच्छा लगता है तो अच्छी बात है कि हाँ भाई इसको ब्लू कलर पसंद है, वो कर सकता है, ले जा सकता है। बट मुझे पसंद नहीं है, बट एक प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। 1 hour later. लेकिन शाम से इतने ज़्यादा हो रही हूँ। एक तो तुम देख लो, ये वाला ब्लू है, ब्लू इज लाइक मैन, ये ब्लैक है, ब्लैक इज मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, बस इसमें एक प्रॉब्लम है, वरना मैं तुमसे पूछती क्यों। इसमें ये प्रॉब्लम है कि भाई ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये देखो, ये देख रहे हो, ये चीज़ इसके लिए। अब भाई भारी बैग हुआ और अगर ये टूट के गिरा तो मेरी तो बेइज्जती जानी है ना। तो अब मुझे पसंद ये है, लेकिन इसमें ये एक कमी है, और इसमें कोई कमी नहीं है, बट ये ब्लू है, इसमें यही कमी है। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये ब्लू है। मैं ब्लू लेके जाऊँ या मैं ब्लैक लेके जाऊँ? फाइनली मैं ब्लू ही लेके जाऊँगी, क्योंकि हम अपनी बैग को देखेंगे, मतलब बैग की हालत को देख के चलेंगे। तो फाइनली मैं ब्लू लेके जाऊँगी, क्योंकि ब्लैक अगर टूट के गिरा तो मेरी बेइज्जती हो जानी है, तो मैं ब्लू लेके जाऊँ। तो गाइस, अब हम करेंगे अपना बैग पैक, और मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैं स्कूल रजिस्टर लाई नहीं हूँ तो मैं रख के ले जाऊँ कल के लिए। तुम्हें पता है मैं बचपन से ऐसी हूँ, मैंने कभी भी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इन 4-5 दिन, 2-3 दिन ना, 4 तो नहीं, 2-3 दिन ऐसा होता था बिना कॉपी के जा रही हूँ, रजिस्टर मतलब लेके जा रही हूँ, ये कोई भी रफ है, कुछ काम नहीं होता था भाई, सच में कुछ काम नहीं होता था। 3-4 दिन सच में कोई कॉपी में कोई काम नहीं होता। ऐसा होता है तो वो घर के लिए होता है, होमवर्क दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सिर्फ लिखवाता नहीं है, तो इसलिए मैं लेके नहीं जाती। बट अभी तो मैं वैसे भी लेके भी नहीं आई, तो लेके जाऊँगी। तो मैं अभी सोच रही हूँ मैं बुक्स लेके जाऊँगी कल, और प्लस बुक्स लेके जाऊँगी, और बुक्स लेके जाऊँगी, और एक दो रफ का भी लेके जाऊँगी। देन उसके बाद इतना ज़्यादा मैस हो गया था टेबल पे, तो उसको क्लीन करके मैंने अपना बैग पैक किया। 2-3 चीज़ें रखी थी, ज़्यादा नहीं रखी थी। सो ओके बाय, गुड नाइट, और सुबह मिलूंगी तुम्हें, टाटा। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मतलब तुम लोग तो मेरी वीडियो देख ही रहे हो, बट मेरी तो यहाँ पे मॉर्निंग हो रही है, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे मॉर्निंग विश कर रही हूँ। मतलब 6:30 के आसपास मैं उठ गई थी, एंड उसके बाद फिर ऐसे ही मैं फ्रेशन अप हुई। सुबह ना मैंने जब बाहर देखा तो वहाँ पे चिड़ियाँ उड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें भी दिखाऊँ, वो चीज़ कर रही थी। एंड उसके बाद फिर मैं ब्रश करने गई, एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि मैं नहाऊंगी नहीं। भाई लिटरली गर्मी आ गई है, लेकिन मेरा सच में मन नहीं कर रहा था। आज मुझे सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट फिर भी मैंने नहा ही लिया, क्योंकि मम्मी ऐसे बोल रही थी चली जा नहाने, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, जा रही हूँ। देन उसके बाद अपना सिंपल सा स्किन केयर किया, जो कि बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, लिप बाम, जस्ट बस इन 3 चीज़ों में सेट हो जाता है हमारा मामला। एंड देन उसके बाद अपना वही छोटा मोटा स्किन केयर करके एट अराउंड 7:30, उसके बाद मेरा स्कूल का निकल का टाइम हो जाता है 7:30 का, बिकॉज 8 का स्कूल रहता है। एंड उसके बाद मैं रेडी होके अपने बैग में से मैंने लंच बॉक्स वगैरह रखा, वाटर बोतल रखी, एंड मैं हो गई थी रेडी जाने के लिए, एंड मैं उसके बाद निकल गई थी। भाई मैं बहुत गंदे वाला थक चुकी हूँ, एंड इट इज़ लाइक बस अब मैं सो जाऊँ, बट नो, अभी मेरा 6 बजे का ट्यूशन है, और अभी 6 बजने वाले हैं, बस कुछ ही मिनट है, 20 मिनट रह गए हैं। एंड अब मैं जा रही हूँ ट्यूशन के लिए रेडी होने, एंड उसके बाद मुझे ट्यूशन जाना है, बस 1 घंटे बाद 7 बजे जाऊँगी। सो या, दिस इज़ लाइफ, बाय। देन ट्यूशन से आने के बाद 7 बजे छुट्टी हुई थी, तो 10-15 मिनट लगे थे घर आने में। एंड उसके बाद फिर मैंने कोई ऐसे पढ़ाई नहीं की थी आती, क्योंकि मैं आई थी, एंड उसके बाद 8 बज गए, 9 बज गए, भाई मैंने पढ़ाई नहीं करी। एंड उसके बाद फिर मैं लेट बैठी थी थोड़ा पढ़ने के लिए। अब मैं पढ़ रही थी बिजनेस स्टडीज़, एंड क्योंकि मैंने सोचा कि जो अभी सर करा रहे हैं तो क्यों ना वो मैं अभी कर लूँ, क्योंकि जितना हो सकता है मैं पहले से ही करके रखूँ। मतलब मैंने नोट्स पहले बनाए थे, और उसको मैं अभी चैप्टर वाइज पढ़ रही थी। एंड आई थिंक कि बिजनेस स्टडीज़ तुम जितना अच्छे से पढ़ सको उसको, उस चीज़ को ना बोल के याद करो, बिकॉज ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो इसको जैसे तुम अगर एक टीचर की तरह समझाओगे ना, तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में भी बैठ जाएगी, वेरी लॉन्ग टाइम तुम्हें वो चीज़ याद रहेगी, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ वो तुम्हें याद है। तो वो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि तुम उसको बोल के तुम कर रहे हो। तो आई थिंक सो कि ये ट्रिक मेरे लिए तो काम करती है, मुझे पता नहीं तुम्हारे लिए करती है या नहीं करती, बट तुम ट्राई करोगे तो और मुझे बताना करोगे। सो या, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड कोई भी डाउट हो तो तुम, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई एम अवेलेबल। सो या, बाय।